जब मैक्स ने अभिनव से उसकी और अनन्या की शादी के बारे में पूछा तो अभिनव के होश उड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैक्स को इस बारे में कैसे पता चला, पर जो भी हो अभिनव ये तो समझ गया था कि मैक्स को ये खबर सुनकर बुरा लगा था और ये उसकी आवाज में साफ झलक रहा था। ऐसे में अभिनव ने अपना गला साफ करते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि इस इंफॉर्मेशन की कोई वैल्यू है हम दोनों के लिए। बहुत छोटी और मामूली सी इंफॉर्मेशन है मैक्स, इसलिए मैंने तुम्हें कभी इसके बारे में बताया नहीं। अभिनव, तुम जो कह रहे हो वो सही नहीं है। अगर ये छोटी सी इंफॉर्मेशन होती तो मैं तुम्हें फोन करके इस बारे में बात नहीं करता। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन मुझे पड़ता है। मैं तुम्हारे साथ काम करता हूँ, तुम मुझे अपना दोस्त कहते हो। ऐसे में मुझे तुम्हारे बारे में हर छोटी से छोटी चीज पता होनी चाहिए, तभी तो हमारा भरोसा मजबूत होगा। मैक्स ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। अभिनव समझ गया था कि मैक्स इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है। ऐसे में उसने एक गहरी सांस ली और बोला, ठीक है भाई, मैं तुमसे माफी मांगता हूं। मुझे तुम्हें इस बारे में पहले ही बता देना चाहिए था, पर अब तुम मुझे यह बताओ कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। अभिनव के सवाल पर मैक्स ने एक गहरी सांस ली और बोला, अनन्या ने मुझे खुद इस बारे में बताया। वो यहाँ आई थी, आए तो काम की बात करनी थी, लेकिन हर बात के बीच में वो मुझसे तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। उसने तो अपना ट्रिप तक एक्सटेंड कर लिया है भाई, और उसका कारण भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तुम ही हो। जैसे मैक्स ने अभिनव को यह जानकारी दी तो अभिनव का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे अपनी धड़कनों की आवाज अपने कानों तक सुनाई दे रही थी। अभिनव ने अपनी घबराहट छुपाते हुए कहा, उससे कहना कि तुमने मुझे कंपनी से निकाल दिया है। अभिनव की यह बात सुन मैक्स को हंसी आ गई और उसने कहा, ठीक है, कल जब वो आएगी तो मैं उसे कह दूंगा कि अब तुम यहाँ काम नहीं करते हो। अगर वो पूछेगी कि तो फिर कहाँ काम करते हो, तो मैं कहूंगा पता नहीं। अभिनव ने मैक्स की इस बात पर हाँ में सिर हिला दिया। हालांकि अभी भी उसके दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी। उससे पहले कि वो मैक्स से कुछ कह पाता, मैक्स ने कहा, वैसे मुझे अर्जुन का भी फोन आया था अभिनव। उसने मुझे वो एविडेंस तो नहीं दिखाया, लेकिन वो जिस तरह से बात कर रहा था उसे सुनकर ऐसा लग रहा था कि उसने एविडेंस के साथ कुछ तो बहुत बड़ा गेम किया है। अच्छा, क्या बड़ा? अभिनव ने तुरंत पूछा। मैक्स ने गहरी सांस ली और बोला, उसने कहा कि उसने वो एविडेंस अपने बाप दिक्पाल को दे दिया है, और दिक्पाल जब नया किंग ऑफ द वर्ल्ड बन जाएगा तब वो उस एविडेंस को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करेगा। मैक्स की यह बात सुनते ही अभिनव सोच में पड़ गया। उसके जहन से एक पल के लिए अनन्या गायब हो गई थी। उसके दिमाग में यह चल रहा था कि अर्जुन ने जो कुछ किया उससे बात दो दिशाओं में जाती हुई नजर आती है। या तो अर्जुन के पास एविडेंस है नहीं और वो मैक्स और बाकी लोगों को लटका रहा है, या फिर उसने मैक्स के इर्द गिर्द जो जाल बुना है वो उसे उस जाल से बाहर नहीं आने देना चाहता है, इसलिए वो उसे फंसाने के लिए हर बार कोई ना कोई नया बहाना लेकर आ जाता है। अभिनव ने अपने आप से कहा। फिर अचानक से उसके दिमाग में एक और ख्याल कौंधा, कहीं ऐसा तो नहीं कि उससे एविडेंस खो गया और वो खुद भी उसे ढूंढ रहा हो, या फिर उसके पास एविडेंस हो ही ना। अभिनव ने अपने आप से कहा। वो जानता था कि अगर एक बार दिक्पाल किंग ऑफ द वर्ल्ड बन गया तो उसके पास किसी के भी साथ कुछ भी करने की पावर आ जाएगी। जैसे अभिनव के दिमाग में ये बात आई तो उसने अपने आप से कहा, अर्जुन के पास कोई एविडेंस नहीं है, उसके पास मैक्स के खिलाफ कुछ भी नहीं है। उधर जब अभिनव ये सब सोच रहा था तब इधर एक कमरे का दरवाजा अचानक से खुला और उसमें दो आदमी दाखिल हो गए। उन दोनों के आने से पहले वहां एक आदमी पहले से बैठा हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो इन दोनों के आने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही दोनों अंदर आए तो उस आदमी ने उन दोनों को देखा और एक गहरी सांस लेते हुए बोला, कुछ मिला? उस आदमी के सवाल के जवाब में दोनों लोगों ने ना में अपना सिर हिलाया और उनमें से एक ने कहा, नहीं सर, हमने बहुत ढूंढा लेकिन हमारे हाथ कुछ भी नहीं लाया। ऐसा लग रहा है कि शायद इस साल उन लोगों ने कोई मीटिंग नहीं की है। हाँ सर, हमें यह लगता है कि वो लोग शायद इस साल पार्टिसिपेट भी नहीं करने वाले हैं। दूसरे आदमी ने पहले आदमी की बात में आगे जोड़ते हुए कहा। वो आदमी जो उन दोनों की बात को सुन रहा था वो अपनी कुर्सी में थोड़ा सा पीछे झुका और उसने फिर से एक गहरी सांस ली। कुछ सेकंड्स तक सोचने के बाद उसने कहा,
जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। मेरा शक सही था, लेकिन बॉस को इस बात पर यकीन दिलाने के लिए हमें एविडेंसेस की जरूरत पड़ेगी। जब तक हमारे पास ठोस सबूत नहीं होंगे तब तक बॉस हमारी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। इतना कहते ही वो आदमी अपनी जगह से खड़ा हो गया और कमरे में इधर उधर घूमने लगा। वो दोनों उसे घूमते हुए देख रहे थे। तभी उस आदमी ने उन दोनों की तरफ देखा और बोला, अगर हमें कोई फोटो या फिर कोई वीडियो मिल जाएगी तो हमारा काम आसान, बहुत आसान हो जाएगा। इससे पहले कि उन दोनों में से कोई कुछ कह पाता, उस आदमी ने अपना गला साफ करते हुए कहा, आज के दिन थोड़ा सा शांत रहते हैं। अभी तक जो हुआ वो अच्छा हुआ। हम लोग अपने एविडेंस के लिए कल से काम पर लगेंगे। अभी माहौल थोड़ा सा लाइट बनाते हैं। बताओ तुम दोनों क्या पीना पसंद करोगे? जैसे उन दोनों ने उस आदमी के मुंह से ये बात सुनी तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उधर वो आदमी भी अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लिए दरवाजे की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। जैसे उसने कमरे का दरवाजा खोला कि इतने में एक लड़की उसके सामने से गुजरी। उस लड़की को देखते ही उस आदमी की नजरें उस लड़की के बदन पर चिपक गई। वो लड़की तो आगे निकल गई थी, लेकिन उसे अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे लगातार देखे जा रहा था। उस लड़की ने झिझकते हुए पलट कर देखा तो पाया कि वो आदमी अभी भी उस लड़की के ऊपर नजर गड़ाए खड़ा था। वो लड़की घबराई और डरते डरते अपने घर के अंदर चली गई। वो आदमी उस लड़की के चले जाने के बाद भी उसी दिशा में देख रहा था। उसके चेहरे पर एक घिनौनी मुस्कान थी और वो बहुत ही बेहुदे तरीके से उसे देख रहा था। तभी उन दोनों में से एक आदमी उसके पास आया और बोला, क्या हो सर, कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, वो लड़की, मुझे कल के कल उसके बारे में सारी जानकारी चाहिए। कौन है, क्या करती है, कहाँ आती है और कहाँ जाती है, सब कुछ उसके बारे में जितना पता कर सकते हो पता करो। उस आदमी ने ऑर्डर देते हुए कहा। उन दोनों आदमियों ने एक साथ एक सुर में कहा, जी सर। उधर जब वो तीनों अनजान लोग शराब पीने की तैयारी में थे, तब इधर मैक्स भी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहा था। अनन्या उसके सामने खड़ी थी। मैक्स ने ऊपर से नीचे और आगे से पीछे तक पूरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद फाइल को नीचे रखा और फिर अनन्या की तरफ देखते हुए बोला, क्या बात है, मुझे नहीं लगता था कि तुम इतनी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर लोगी। मेरा मतलब है कि हम कल ही तो इसके बारे में बात कर रहे थे कि तुम इटली में भी अपनी ब्रांच खोलना चाहती हो और आज तुमने कॉन्ट्रैक्ट भी तैयार करवा लिया। मैक्स के मुंह से अपनी तारीफ सुनने के बाद अनन्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं समझ गई आप क्या कहना चाहते हैं, और हाँ, मेरा आज का यही प्लान भी था। मैं चाहती थी कि मैं इस काम को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खत्म करूं। मैं जल्द से जल्द इटली में भी अपना काम शुरू करना चाहती हूं। मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि आप तो जानती है, टाइम इज मनी। अनन्या की बात सुनकर मैक्स जोर से हंस दिया और हंसते हुए बोला, तुम जिस तरह से चीजों को देखती हो, उनके बारे में सोचती हो, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे पता है तुम इस वक्त बहुत बिजी होगी और फिर भी मैंने तुम्हारा कल रात का टाइम खराब कर दिया। और इतना कहते ही ना जाने क्यों मैक्स का हाथ अपने सीने पर चला गया। उसके मुंह से यह बात सुन अनन्या भी हंस पड़ी और बोली, नहीं ऐसा भी नहीं है, मुझे कल रात सच में बड़ा मजा आया। अब इंसान हर वक्त तो सिर्फ काम 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 तो नहीं कर सकता ना। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, मेरे लिए मेरा सबसे बड़ा कंसर्न मेरा बिजनेस है। उससे ऊपर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो अगर आप उसमें भी मेरी मदद कर सके तो मेरी बड़ी हेल्प हो जाएगी। अनन्या की बात सुन मैक्स ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, करूंगा ना, जरूर करूंगा। तुम्हारे लिए तो मैं, मेरा मतलब है तुम्हारे बिजनेस के लिए तो मैं कुछ भी करूंगा। ये मेरा प्रॉमिस है। तुम बस बताओ तुम्हें क्या चाहिए और वह तुम्हारे सामने चुटकियों में हाजिर हो जाएगा। इसके अलावा मैं इस जगह का राजा हूं, जो चाहूं कर सकता हूं, और तुम्हारे जैसे पैशनेट इंसान के लिए तो जो नहीं कर सकता वो भी कर सकता हूं। मैक्स के मुंह से यह बात सुनकर अनन्या हंसी और बोली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो हेल्प आप मेरी कर रहे हैं उसके लिए सिर्फ शुक्रिया बोलना ठीक होगा या नहीं, पर फिर भी अभी तो मेरे पास कहने के लिए इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। अरे हाँ, मैं बताना भूल गई,
आप कॉन्ट्रैक्ट के चैप्टर नंबर 3 को एक बार ध्यान से देख लीजिए। उसमें मैंने क्लॉज ऐड किया है जिसका आपकी नजर में होना जरूरी है। जैसे ही मैक्स ने अनन्या के मुंह से ये बात सुनी तो उसके माथे पर शिकन आ गई। उसने अनन्या के मुंह से ऐसा कुछ सुनने की उम्मीद नहीं की थी। वो हैरान हो गया था। उसने दोबारा फाइल उठाई और उसे खोलकर पन्ने पलटते हुए चैप्टर नंबर 3 पर आ गया। जैसे उसने उस क्लॉज को पढ़ा तो हैरानी के मारे उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। क्या? मैक्स के मुंह से अचानक निकला और वो अपनी जगह पर एकाएक खड़ा हो गया। उसने अनन्या की तरफ देखते हुए कहा, ये इसका क्या मतलब है अनन्या? मुझे असल में दानिश की जरूरत है। मुझे इटली के बारे में बहुत सारी जानकारी निकालनी है और ऐसे मुझे दानिश जैसे आदमी की मदद की जरूरत लगेगी। आप तो CEO और ऐसे में आप हर टाइम अवेलेबल नहीं रह पाओगे ना। और साथ ही मुझे किसी ऐसे आदमी की नीड है जो आपके साथ भी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ हो। इसलिए मैंने यहाँ दानिश का नाम डाला। इस काम के लिए उससे परफेक्ट और कोई नहीं हो सकता। मुझे सच में उसकी जरूरत है, अनन्या ने कहा। मैक्स ने उसकी बात सुनकर उसे एक सेकंड के लिए देखा और बोला, ओह नहीं, तुमने अच्छा नहीं सोचा। तुम्हारी चॉइस अच्छी है, लेकिन बात यह है कि अब दानिश हमारी कंपनी के लिए काम नहीं करता है। जैसे ही अनन्या ने मैक्स की मुंह से ये बात सुनी तो उसके माथे पर शिकन आ गई। उसने तपाक से कहा, क्या? लेकिन क्यों, कुछ हुआ है क्या? हाँ, मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया अनन्या। उसके निकाले जाने में उसकी कोई गलती नहीं है। असल में हमारी कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉइज हो गए थे। इतने सारे लोगों को तनख्वाह देते हुए कंपनी को प्रॉफिट में चलाना मुश्किल काम है। इसलिए मैंने कुछ लोगों की छटनी कर दी और उन लोगों में दानिश का भी नाम था, ताकि कंपनी का भविष्य उज्जवल बना रह सके। मैक्स की बात सुनकर अनन्या का चेहरा कुछ ऐसा हो गया था जैसे किसी ने उसका दिल तोड़ दिया हो। न जाने क्यों, लेकिन वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मैक्स देख पा रहा था कि अनन्या इस खबर को सुनकर बहुत ही दुखी हो गई थी, लेकिन जो भी हुआ वो मैक्स के लिए सबसे बेस्ट था। अनन्या ने इस खबर को सुनने के बाद अपने आप को संभाला और अचानक से मैक्स को देखने लगी। उसकी आंखों में दिखती चमक को देख मैक्स को शक होने लगा था। उसे लग रहा था कि अनन्या के दिमाग में कुछ खुराफात चल रही थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, अनन्या ने अपना मुंह खोला और बोली, कोई बात नहीं, आपकी कंपनी ने उसे निकाला है ना, पर मैं उसे हायर कर लूंगी। जैसे ही अनन्या ने इतना कहा तो मैक्स को लगा कि उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। अब आगे क्या होने वाला है? क्या सच में अर्जुन के पास नहीं है कोई सबूत? आखिर कौन है ये 3 अनजान लोग और क्या अभिनव अनन्या के लिए काम करने पर हो जाएगा मजबूर? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए आगे।